नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही रीसेंट और एक बहुत ही ताज़ा खबर फाइनली आ चुकी है, जिसका आप सभी को था बहुत बेसब्री से इंतज़ार। कुछों को था और कुछों को नहीं। और वो खबर ये है कि अब जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर है, अब वो 28 अप्रैल को नहीं होगा। लोकसभा चुनाव की वजह से अब वो शिफ्ट हो गया है 23 जून 2024 को। अब दोस्तों, मुद्दा ये उठता है कि समय कितना बढ़ गया है। समय बढ़ गया है पूरे 2 महीने। 2 महीने एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन मैंने सिर्फ लिखा है यहां पर 2 महीने। सिर्फ 2 महीने नहीं है। अगर आप आज, जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं और जिस दिन ये खबर आई है, दोस्तों आज 20 तारीख है। 10 दिन मार्च के बचे हैं, पूरा अप्रैल, पूरा मई। तो आपका 2 महीना 10 दिन ये हो गया, और फिर आगे आप 20 दिन और जो है उसमें जोड़ लीजिए। मोटा मोटा अब आपके पास 3 महीने का समय है दोस्तों। जी हाँ, यू हैव 90 डेज टू क्रैक प्रीलिम्स। 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अब ये खुशी की खबर उनके लिए है जिनकी तैयारी चल रही थी बड़ी अधूरी अधूरी। तो भाई, एक और मौका मिल गया है। एक बार अब ये मौका गया तो सीधे 2025 में पेपर देने का मौका मिलेगा। 2024 के बाद सीधे 2025 की गर्मियों में प्रीलिम्स आएगा। तब तक के लिए बीच में पूरा सन्नाटा रहेगा। ना चाहते हुए भी मेंस ही पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स के दरवाजे फिलहाल बंद हो जाएंगे 1 साल के लिए। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। 90 डेज लिखा है 60 दिन, लेकिन बचे हैं कितने? 90 दिन बचे हैं। आज 20 मार्च तारीख है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने बचे हुए समय को A to Z आप यूटिलाइज कर पाएंगे। दोस्तों, फरवरी का महीना जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी जो है मैंने लॉन्च करी थी कि आप किन छोटी मोटी 2-4 किताबों से पढ़ के और कैसे नोट से पढ़ के आप अपना प्रीलिम्स बेहतरीन कर सकते हो। उस दौरान मैंने कोई भी YouTube पर इसका स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं ये मौका यूटिलाइज कर रहा हूँ। मेरे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, ऑफलाइन वालों तक भी पहुंचेगी। और जो अभी हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, एकेएस सिविल एकेडमी के परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, वहां तक भी ये वीडियो जो है सभी तक पहुंचेगी। और एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, नई तारीख आपके सामने है 23 जून 2024। दिमाग में छाप लीजिए। 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसी के लिए आज हम इस वीडियो में आए हैं। समय कितना बचा है? 60 डेज। मैंने जो टाइम टेबल बनाया है 60 दिन के लिए बनाया है, लेकिन आपके पास टोटल समय कितना है? 90 दिन। फोड़ दोगे आप इतने टाइम में तो प्रीलिम्स। कंसिस्टेंटली लग के पढ़ोगे। अब बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी कामचोरी या कैसा भी कोई भी बहाना, देखो कोई भी रीजन नहीं होगा। 90 दिन में आप फोड़ देंगे बहुत अच्छी तरीके से, अगर दिमाग रखेंगे बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ठंडा। आइए डिस्कस करते हैं। टोटल 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसमें से स्टेज नंबर 2 आप चाहो तो स्किप भी कर देते हो। कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा। तो 4 स्टेजेस के बारे में इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कैसे 4 स्टेजेस के अंदर हम अपनी पूरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का एक भी कोना मिस नहीं करेंगे। और सब कुछ होगा प्रैक्टिकलिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि हवा में हम कोई बातें कर देंगे जो बड़ी असंभव सी बातें होंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टेज 1 की आप लोगों के साथ बात करता हूं कि स्टेज 1 में हमको क्या करना है। स्टेज 1 में 3 किताबें आप सभी के सामने हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों फैक्चुअल बुक हैं। क्या है ये तीनों फैक्चुअल बुक हैं। ओके। अब इसमें से स्टेज 1 में मैंने टाइम कितना अलॉट किया है? स्टेज 1 में मैंने टोटल टाइम जो अलॉट किया है वो दोस्तों 30 दिन का टोटल टाइम अलॉट किया है। आप यहां पर देख पाएंगे 30 दिन में कैसे मैनेज करेंगे। पहले तो इन 3 में से कोई भी एक किताब चुन लो। अगर आप मुझसे पूछोगे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट की सबसे पसंदीदा जो किताब है, हम सभी जानते हैं वो लूसेंट है। और थोड़ी सी पढ़ने में आसान कौन सी है? लूसेंट अक्सर पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्ट महसूस होती है। आसानी के हिसाब से जाओगे तो फिर ये वाली किताब आसान है। जो वो वाली आप किताब देख रहे हैं उसमें, किरण वाली किताब में लूसेंट और अरिहंत का मिक्सचर है। वो ना बहुत इजी है ना बहुत डिफिकल्ट है, एक मीडियम अप्रोच है। लेकिन
मैं सरल के साथ जाओगे तो ये भी रेकमेंड करूंगा, वन लाइनर किताब है, क्वेश्चन बनाने नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन बने बनाए हैं, आंसर बने बनाए हैं, ठीक है। अब 30 दिन में इसको कैसे मैनेज करना है, इन तीनों में से कोई भी एक किताब पढ़ लो, आपका फैक्चुअल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में जो फैक्ट्स आते हैं उनको आप बहुत आसानी से उड़ा दोगे, धुआंधार कर दोगे आप उनको, ठीक है। अब सुनो 30 दिन में कैसे मैनेज करना है। अगर आप लूसेंट की ये किताब ओपन करके देखते हो, लगभग 300 पेज के आसपास की ये किताब है, ठीक है। अगर आप डेली 10 दिन भी मैनेज करो, अगर डेली अगर आप 10 पेज भी पढ़ लो, पूरे दिन में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके 10 पेज पढ़ना है, तो कोई भी सीरियस एस्पिरेंट कहेगा सर 10 क्या, हम तो आराम से 20 भी पढ़ लेते हैं, हम इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन भाई मैं पूरे दिन की कितनी डिमांड कर रहा हूं आपसे, आप 10 पेज भी पढ़ लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप लूसेंट में नहीं जाते हो, अरिहंत पे जाते हो, तो ये थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दो, अब नहीं आती वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दोगे, तो वैसे भी कुछ पेजेस दोनों किताबों में कम हो जाते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आपको 15 पेज डेली पढ़ने हैं। सुबह 7 पढ़ लो, शाम को 7 पढ़ लो, आपका डेली का टास्क हो जाएगा। आपको 30 दिन तक यही काम करना है। अगर आपको दिन में 10 से 15 पेज पढ़ने भी डिफिकल्ट लग रहे हैं तो भाई वीडियो बंद करो, मोबाइल रखो जयराम जी की, तो फिर मत दो भैया प्रीलिम्स वगैरह। अगर ये भी डिफिकल्ट है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आगे स्टेजेस पर जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। सिंपल है, 30 दिन तक डेली 15 पेज करेंगे, काम अपना आराम से हो जाएगा। ओके, ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल लोड नहीं लेना है। तो कम पेजेस रहते हैं तो साथ ही साथ पूरे दिन में पढ़ाई भी हो जाती है और उनका रिवीजन भी आराम से हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। स्टेज नंबर 2 पे आ गए हैं। स्टेज नंबर 2 को काफी सारे स्टूडेंट्स स्किप करते हैं, और यहां पर जब मैं बताऊंगा तो स्किप कर भी सकते हो, क्योंकि ये स्टेज सबके ऊपर अप्लाई होगी नहीं। सुन लो पहले, दिस इज योर चॉइस, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, कंप्लीटली आपकी मर्जी है बॉस, ठीक है। यहां पर करना क्या है, स्टेज नंबर 2 में मेंस नोट्स का रिवीजन करना है। आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से मेंस की प्रिपरेशन की हो, ऑफलाइन मेंस की प्रिपरेशन की हो, ऑनलाइन मेंस की प्रिपरेशन की हो, अच्छे खासे नोट्स आपके पास होंगे। आपको अपने सारे मेंस के नोट्स का रिवीजन करना है। जिस व्यक्ति ने मेंस पढ़ा हुआ है उसके लिए मेंस का नोट्स का रिवीजन करना एक उल्टा एक बहुत ही दिलचस्पी की, एक बहुत ही एक्साइटमेंट की बात हो जाती है, क्योंकि जो भी कुछ वो पढ़ के बैठा उसको रिवीजन करने का मौका मिलता है। आप में से बहुत से मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी पूरा मेंस कवर किया नहीं है, वो लगातार लेक्चर्स देख रहे हैं। तो जिसका मेंस हो गया है केवल उसी को स्टेज नंबर 2 फॉलो करनी है, चाहे आपने मेंस किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो। आपको सिंपल क्या करना है, आपको 10 दिन का समय निकालना है ना। ऑन एन एवरेज जैसे कि एथिक्स हो गया, हिंदी हो गया, एसे हो गया और सोशियोलॉजी हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में आते नहीं है, इनको आप स्किप कर दो तो मेंस के नोट्स का जो आपका लोड है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफी कम हो जाएगा। तो 10 दिन में बहुत ही आराम से आप मैनेज कर सकते हो। 10 दिन में वही व्यक्ति मैनेज कर सकता है जिसने पूरा मेंस ईमानदारी से पढ़ रखा है, अपने नोट्स बना रखे हैं, उन लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आपने आधा अधूरा मेंस अभी पढ़ा हुआ है, आप इस स्टेज को 100% क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। और भविष्य में अगर आप मेंस पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको हमारे ऐप के ऊपर ये वाला कोर्स तो खैर फिलहाल अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, 2024 वाला रेकमेंड मैं आपको बिल्कुल करूंगा। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ऑफलाइन बेस्ड क्लासेस आपके ऐप के ऊपर उपलब्ध मिलती हैं। ऐप के अंदर चाहो तो जाके आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेज नंबर 2 फॉलो करिएगा बॉस, ठीक है। स्टेज नंबर 2 किसको फॉलो करनी है मैंने बता दिया है। अब मैं बढ़ता हूं स्टेज नंबर 3 की तरफ। स्टेज नंबर 3, तो भले ही अगर आप चलो स्टेज नंबर 2 स्किप कर देते हो तो डायरेक्टली आप कौन सी स्टेज पे आ जाओगे, स्टेज नंबर 3 पे फिर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। स्टेज नंबर 3 पे आप आ जाएंगे। स्टेज नंबर 3 पे आ जाएंगे तो बॉस एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के दिलों की जान एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए बिना तो प्रीलिम्स के मजे आते नहीं है, आनंद आते नहीं है। तो आइए वो भी सुनिए। ये आपकी स्टेज नंबर 3 है और एमसीक्यू करने के लिए हम 15 दिन अलग से निकाल रहे हैं। आप सोचो कि सर 15 दिन तो बहुत ज्यादा है। देखो कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरी तैयारी ही एमसीक्यूज के बेसिस पे करता है, तो इतिहास गवाह है कि ऐसों का तो कभी नहीं होता, ठीक है। तो 15 दिन में हमको एमसीक्यू करने हैं। यहां पर हमारे विकल्प क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये 2 किताबें एमपी की मैंने आपके सामने रखी हैं।
आपको जो भी एमपी की किताब पसंद है, बहुत से बच्चे एमपी की किताबों के साथ दिल भी अपना जोड़ लेते हैं, तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं कि आपको इन दोनों में से ही कोई चुनाव करना है। ये दोनों अच्छी किताबें हैं। जैसे कि पर्टिकुलरली ये वाली जो किताब है, मैंने अभी तक आपको स्टेज 1 में जितनी भी बुक्स दिखाई थी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम तीनों में आती हैं। सबसे अच्छी खासियत ये है। ये वाली जो एमपी की किताब है ना, ये इंग्लिश मीडियम की भी बहुत शानदार आती है और ये हिंदी मीडियम में भी आती है। यहां पर जो आप किताब देख रहे हो पुणेकर की, बहुत अच्छी किताब है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन ये ओनली फॉर हिंदी मीडियम आती है, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं आती। बहुत सारी किताबों के आप नाम बताते हो, है ना, परीक्षा धाम आप बताते हैं, तथ्यबाण आप बताते हैं, पुणेकर आप बताते हैं, तो ये किताबें ऐसी हैं जो इंग्लिश मीडियम के लाभ में नहीं आती। इंग्लिश मीडियम वाले को ना चाहते हुए थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना सीखना पड़ता है एमपीपीएससी के अंदर। आई नो इट रियली वेरी वेल, बट जब इंग्लिश की किताब अवेलेबल है तो क्यों ना उसी का लुत्फ उठाया जाए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। हिंदी वाले चाहें तो भी इसको कर सकते हैं। अभी रिसेंटली टैक्सेशन असिस्टेंट का पेपर हुआ था, बहुत बीते जितने पेपर हुए हैं इस किताब में से कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी किताब का चुनाव कर लेना और सारे एमसीक्यूज कर डालना। लेकिन अब सुनो यहां पे मजा क्या आएगा, अभी बताता हूं। आपको केवल एक्सप्लेनेशन को स्किप कर देना है, केवल क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मतलब किताबों के अंदर एक पेज पर 5 क्वेश्चन होते हैं मैक्स टू मैक्स, और उसमें बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस लिखे होते हैं। इस किताब में भी बहुत एक से एक एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं। पुणेकर में कंपैरेटिवली थोड़े कम एक्सप्लेनेशन लिखे हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन स्किप कर देना है। एक्सप्लेनेशन आपका एमसीक्यूज में 70% टाइम खा जाता है, वो हमको अभी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक्सप्लेनेशन स्किप कर दो, आपकी एमसीक्यूज की किताब को कंप्लीट करने की रफ्तार कम से कम 5 गुना बढ़ जाएगी। आप आराम से एक एक दिन में 100 पेज निपटा सकते हो एमसीक्यू किताब का। आई माइंड इट, बिकॉज एक पेज में आपको 4 से 5 एमसीक्यू पढ़ने होते हैं। 2 मिनट के अंदर आप 1-2 पेज निपटा डालते हो। आप सुबह करो, रात को करो, आराम से। मैंने अपने सामने स्टूडेंट्स को बिठा के 3-3, 4-4 घंटे में 100 पेजेस कवर करवाए हैं, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन हटा दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एमपी को सुनिश्चित कर देगा। आपका एमपी इससे 1 नंबर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और जो व्यक्ति स्टेज 2 अगर फॉलो करता है तो वो अपने एमपी के नोट्स भी रिवाइज करेगा, मेंस के जो भी उसने बनाए होंगे, तो वहां से भी उसको लाभ होगा। स्टेज 2 स्किप भी कर दिए तो भी ये 2 किताबों में से कोई एक किताब चुन लो, ये आपका सुनिश्चित करवा देगी, एमपी का सेक्शन बना लोगे आप। ठीक है, चलो अब जीएस पे आते हैं। बाकी का जो पूरा जीएस बच गया, साइंस बच गया, टेक्नोलॉजी बच गया, हिस्ट्री बच गया, ज्योग्राफी बच गया, इकोनॉमी बच गया, सब कुछ बच गया। इसके एमसीक्यूज कहां से लगाएं? तो देखो, घटना चक्र एक ऐसा नाम है जो उत्तर प्रदेश के अंदर चलता है। घटना चक्र का जो पब्लिकेशन है वो यूपीपीसीएस के लिए डिजाइन किया गया है। एमपीपीएससी पर फोकस नहीं करता है घटना चक्र, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है वो तो सभी जगह सेम होता है। तो आपको घटना चक्र की ये 6 बुक्स का कॉम्बो आता है, वो आपको ले लेना है। इसमें आपका सामान्य ज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, आपका ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना, पॉलिटी आ गया, आपका एनवायरमेंट आ गया, आपकी हिस्ट्री आ गई, और जो आपकी इकोनॉमी का पोर्शन अब बढ़ गया प्रीलिम्स में, वो भी आपका कवर हो जाएगा। वंस अगेन एक्सप्लेनेशन स्किप कर देना है। घटना चक्र जब किताब उठाओगे ना, इतनी मोटी दिखेगी, बिल्कुल डर जाओगे, लेकिन जैसे ही उसके इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन स्किप करोगे, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर याद किया, तुरंत बढ़ो आगे। एक एक दिन में, मैं वापस कह रहा हूं, एक दिन में 100 पेज निपटा पाओगे आप। बस आपको एक्सप्लेनेशन छोड़ना है। एक्सप्लेनेशन हम क्यों छोड़ने के लिए कह रहे हैं? देखो भाई, आपके सामने अभी कोई 6-7 महीने तो है नहीं, तो आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते बनो। अगर आप एक्सप्लेनेशन स्किप भी कर देते हैं, सारे क्वेश्चन और उसके आंसर और ऑप्शंस भी कवर कर लेते हैं, आप फिर भी 80% फायदे में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मत करना, अन्यथा आपकी सारी प्रिपरेशन ठप पड़ जाएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे, छोड़ दोगे। एक्सप्लेनेशन को स्किप करो, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो अब हम लास्ट स्टेज पर चलते हैं, स्टेज नंबर 4 पर। स्टेज नंबर 4 पर दोस्तों चलते हैं। स्टेज नंबर 4 के लिए हमने केवल 5 दिन अलॉट करें, लेकिन दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने आपको बताया है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है 60 डेज के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 90 दिन। तो आप 5 दिन की जगह, जो अभी मैंने 30 और 15 और 5 60 दिन को मैंने कवर किया है, आप इसको 90 दिन के हिसाब से आप इसको 15 दिन भी करंट अफेयर्स पढ़ लो। एमपी की करंट अफेयर्स के लिए 100 रुपए वाली घटना चक्र की, सॉरी, तथ्यबाण की जो है किताब पढ़ लेना, और स्पीडी वाली पढ़ लेना, ये भी 100-200 रुपए की आती है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं
इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई है और प्रैक्टिकलिटी के साथ बात की गई है। अगर इस वीडियो को कोई व्यक्ति 1 महीने बाद भी देखेगा, जब एग्जैक्टली 60 दिन बचे होंगे, तब भी वो इस स्ट्रेटेजी को 100% अप्लाई कर सकता है। रजनीकांत टाइम टेबल मत बनाओ कि कभी फॉलो ही ना कर पाओ, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलो। और अगर आपको ये टाइम टेबल भी सच में बहुत ज्यादा लगता है तो आई एम सॉरी टू से फिर आपको दिक्कत हो सकती है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, बिकॉज थोड़ा तो आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि भैया आप में ऐसा क्या है जो दूसरों को छोड़ के आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। तो अगर आप पूरे दिन में 15 पेज भी नहीं पढ़ सकते, आप पूरे दिन में 70-80 एमसीक्यू के पेज नहीं पढ़ सकते बिना एक्सप्लेनेशन हटाए, तो बॉस फिर प्रिपरेशन करने का उस सेंस में कोई मतलब बनता नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रहिए, बिल्कुल कोई लोड मत लीजिए, बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए, सच में पॉसिबल है। आप बहुत से लोग कहते हैं सर ये किताबें तो हमको पहले से पता थी। पता होना और एक स्ट्रेटेजी के साथ पता होना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। पता सबको बहुत कुछ होता है, लेकिन उसको स्ट्रेटेजिकली पता बहुत कम लोगों को होता है। ये आपकी स्ट्रेटेजिकली एक टाइम टेबल था, इसको आप फॉलो करिए। यूनिवर्सल टाइम टेबल है, ये 4 स्टेजेस फॉलो करिए। और अगर आपको ये चारों स्टेजेस भी फॉलो करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, बोले साहब अपने आप कुर्सी हमारे पास आए, अपने आप सिलेक्शन हमारे पास आए, इतना लोड हम ले नहीं सकते। खास तौर पे जो वर्किंग एक्सपीरियंस हैं वो समझते हैं कि हम ये 4 स्टेजेस भी नहीं कर पाएंगे, जबकि ये वर्किंग एक्सपीरियंस भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फिर तो एक लास्ट इलाज बचता है। नीचे कमेंट सेक्शन में ऐप की लिंक दे रखी है, ऐप को डाउनलोड करो। एक प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स है, उस प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स को पूरा निपटा दो। पूरे उस कोर्स को निपटाने में जो भी पूरा कोर्स क्रिएट किया गया प्रीलिम्स के अनुसार, उसमें भी लगभग 60 दिन लगते हैं। 60 दिन में वो कोर्स निपटा दो। शॉर्ट लेक्चर्स देखो, डिटेल्ड लेक्चर्स देखो, 60 दिन में वो पूरा कोर्स आपका निपट जाएगा। एक तरीका वो है, फिर आप ये चारों की चारों स्टेजेस जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। द चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, लाइफ इज योर्स, बट ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर सीधे 1 साल का गैप आएगा, तो इसको स्टार्ट करिए, इसको शुरू करिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए बॉस। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कर दोगे, फोड़ दोगे, भरोसा रखो। और ये बोला करो, अगर मैं नहीं लूंगा सिलेक्शन तो कौन लेगा भाई, मेरे में ऐसी क्या कमी है जो मैं नहीं ले पाऊंगा सिलेक्शन। लेट्स डू इट, कम ऑन, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।